हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे रेलवे के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस और स्टैटिक जीके की। तो 90% हम कवर कर चुके हैं। 91वां% है मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध किससे है। तो मनुस्मृति जो है इसका संबंध कानून से है। ठीक है, यह हिंदू की प्रथम विधि का संग्रह है। मनु भारत के प्रथम विधिवेता के रूप में जाने जाते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। मनु जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, और जिसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वहाँ पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस कांग्रेस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता के रूप में मनाया जाएगा, यह निर्णय भी लिया गया था। फिर उसके बाद संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस 1930 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं उसे क्या कहा जाता है, यानी कि जो ये आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिस दर पर ये लोन लेता है, ऋण लेता है अन्य बैंकों से, तो उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक आपका कई बार पूछा जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ये भी मई के 3 तारीख में मनाया जाता है। रंगस्वामी कप का संबंध किस खेल से है। रंगस्वामी कप का संबंध हॉकी से है, और हॉकी से संबंधित जो अन्य कप है उनकी बात करें तो आगा खां कप, ध्यानचंद कप, नेहरू कप, सिंधिया ट्रॉफी कप, ये भी हॉकी से ही संबंधित अन्य कप है। किस राज्य में देश का पहला रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। तो तमिलनाडु राज्य में देश का पहला रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो प्रथम जो यूरोपीय था वो था जॉर्ज यूले, और ये किस अधिवेशन का अध्यक्ष था। तो 1888 में जो आपका अधिवेशन हुआ था तीसरा, उसकी अध्यक्षता करी गई थी इलाहाबाद के अंदर जॉर्ज यूले के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ए ओ ह्यूम को जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में स्थित कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कुल्लू घाटी है वो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस समिति का अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल का नेता होता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट पर विचार करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी परमाणु का मुख्यालय ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, और जब ये हुआ था तो इसके लिए जो रखा गया था कि शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में इसका जो है स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ये आपका हो गया। एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था। एशियाई खेलों का आरंभ 1951 में हुआ था, और जो ये पहली बार खेले गए थे ये भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर खेले गए थे। पहली बार जब एशियाई खेल हुए थे तो उस समय एशियाई खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। और अगला प्रश्न है वैसोप्रीन का संबंध किससे है। वैसोप्रीन का संबंध मूत्र के सांद्रण से है। एक्टिनाइड किस समूह का सदस्य है। तो एक्टिनाइड जो है वो कैलिफोर्निया समूह का सदस्य है। कैलिफोर्निया जो जो आपकी एक्टिनाइड है इसकी परमाणु संख्या जो है वो है 98, और ये एक रेडियो सक्रिय तत्व की श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें इसके ब्लॉक की, तो ये जो एफ ब्लॉक है उसके अंतर्गत आता है।
गोवा के बसंत ऋतु के महोत्सव को क्या कहा जाता है? तो गोवा में जो बसंत ऋतु का महोत्सव होता है उसको बोला जाता है सिग्मो। तो ये भी आपको याद रखना है कि गोवा में बसंत ऋतु में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है सिग्मो। मिल्की वे के पड़ोसी आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंड्रोमेडा। और जो सबसे पास की मंदाकिनी है वो कहलाती है देवयानी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा सौरमंडल जो है वो दुर्ग मेखला या फिर आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सपनों के अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहा जाता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो हृदय का जो अध्ययन है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। मानव जाति का अध्ययन उसको एथेनोलॉजी कहते हैं। और बात करें रक्त का अध्ययन, इसको हिमेटोलॉजी कहते हैं। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। नींद का जो अध्ययन होता है उसको हिप्नोलॉजी कहा जाता है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोकोसिस है। हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहा जाता है। धमनी की अगर बात करें तो इसमें शुद्ध रक्त होता है और जो शिराएं होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। एक जो धमनी है पल्मोनरी धमनी, ये अपवाद है। ये धमनी होते हुए भी इसमें अशुद्ध रक्त होता है। ऐसे ही पल्मोनरी शिरा, इसमें शुद्ध रक्त होता है। तो आपको ये भी याद रखना है जो धमनी होती है इसमें पल्मोनरी को छोड़कर शुद्ध रक्त पाया जाता है। कार्ल सेगन का संबंध किससे है? तो ये एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। किसकी कमी के कारण कैक्टस की पत्तियां कांटों में बदल जाती है? तो जल की कमी होती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर वाष्पीकरण को रोकने के लिए जो वहाँ की पत्तियां है, क्योंकि पत्तियों के थ्रू ही वाष्पीकरण होता है पौधों का, उस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ की पत्तियां अपने आप को कांटों के रूप में बना लेती है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था और ये ओलंपिक हुए थे बीजिंग में 2008 के अंदर। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और अगर हम बात करें भारत ने प्रथम पदक जो जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में, वो 1952 में जीता गया था, जो कांस्य पदक था कुश्ती का। सिंथेटिक कंबल पर हाथ रगड़ने पर उठने वाली चिंगारी की जो वजह है वो क्या है? वो है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत के कारण कंबल को जब हम रगड़ते हैं तो उस पर चिंगारियाँ निकलने लगती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक का जो अनुच्छेद हमारा है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है। स्पेन के ग्रह युद्ध पर बनी कृति का क्या नाम है? तो ये पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम है गुएर्निका। मंडोलिन क्या है? तो मंडोलिन एक संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र है। मेघना किन दो नदियों से मिलकर बनी धारा का नाम है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो नदी बनती है, धारा बनती है, उसका नाम है मेघना। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा के नाम से बहती है। तो ये भी आपको याद रखना है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग जो है वो मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप की अगर स्थापना की बात करें 1956 में हुई थी। राजधानी इसमें कवरावती है और जो 2011 में जनगणना हुई थी उस समय के हिसाब से इसका जो लिंगानुपात है वो 946 है। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? औरंगजेब के काल में आने वाला जो यूरोपीय यात्री था वो था निकोलो मनुची। ठीक है। और जहांगीर के काल में आए थे विलियम हॉकिंस और टॉमस रो।
काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा ये डकैती की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। काकोरी ट्रेन डकैती के आरोपी के रूप में जो प्रमुख पाए गए थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। यह पुरस्कार स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल, उनकी स्मृति में दिया जाता है। और नोबल जो है अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने 1967 में नोबल जो इनको दिया गया डायनामाइट की खोज की थी, जिसके कारण इनको शांति का पुरस्कार भी दिया गया था। और पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था।